भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस, क्लास 10th 9th चैप्टर। एन एरोप्लेन विच इज एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर फाइंड्स दैट टू शिप्स आर सेलिंग टुवार्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि आपके पास एक एरोप्लेन है जिसका अल्टीट्यूड 1200 मीटर है और उसकी तरफ टू शिप्स आ रहे हैं नीचे, ठीक है, सेम डायरेक्शन है, वन बिहाइंड द अदर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स एज ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ करके इसका फिगर बनाना है हमें। फिगर के लिए देखिए पहले क्या करोगे। मान लो यहाँ पर आपका एरोप्लेन है और ये आपका ग्राउंड का पॉइंट है, ठीक है। तो जो टोटल है डिस्टेंस वो 1200 मीटर हमने ले ली, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड पे एक शिप है और जस्ट उसके बिहाइंड एक और है, ठीक है। तो आपके पास जो एक तो ये ऐसे दिख रहा है और दूसरा ये, ठीक है, और ये लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर दो। हमारे पास डिप्रेशन के एंगल गिवन है और डिप्रेशन के एंगल गिवन है आपको 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी कि ये पहले स्मॉल है तो ये तो 30 डिग्री का होगा और ये वाला जो है ये 60 डिग्री, यानी कि जो फर्स्ट शिप है उसके साथ 60 डिग्री का एंगल और जो सेकंड शिप्स है उसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। अब हमारे पास ये है कि ये देखिए इस लाइन को टच करता है, ये लाइन नीचे जाएगी तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी 30 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल होने की वजह से अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होंगे। और ये कंप्लीट 60 डिग्री है तो ये लाइन नीचे आएगी तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री। हमें दोनों शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है। इसको मैं x मान लेता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पास मैं y मान लेता हूँ। ये आपको 1200 मीटर गिवन है ही। अब इसको पॉइंट लिखो A, B, C एंड D। सबसे पहले आप क्या करोगे, फिगर क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास ये होगा कि इन ट्राइंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है y को। y न्यूमरेटर में लिखो, जो गिवन है 1200 वो डिनोमिनेटर में लिखो, ठीक है। इज इक्वल टू, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब हमारे पास ये एंगल जिससे टच करता है वो बेस होगा, तो ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो हमने लिखा बेस, यानी कि y जो है बेस है उसके अपॉन में परपेंडिकुलर। P अपॉन B तो tan होता है लेकिन उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोट। और एंगल क्या आएगा 60 डिग्री, क्योंकि इसके अंदर ये है। कोट 60 डिग्री जो होता है उसकी जो वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से होती है वो 1/√3 होती है। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई 1200, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√3 से, और 1/√3 का मैं रैशनलाइजेशन कर देता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। ये आ गया 1200 डिवाइडेड √3 इंटू √3 3 और √3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 400 √3 मीटर। ये कंडीशन आ गई y की। अब हम ट्राइंगल लेकर के चलेंगे, इन ट्राइंगल ABD अब की बार, क्योंकि हम कंप्लीट ट्राइंगल लेकर चलेंगे AB और D, यानी कि अब की बार हम टोटल जो बेस लेंगे वो y + x लेंगे, ठीक है। y + x डिवाइड में 1200 जो कि हाइट है, तो ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब की बार कोट आएगा, वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन अब की बार हम ट्राइंगल ये वाली ले रहे हैं, इसमें एंगल 30 डिग्री का है, इसलिए कोट के साथ क्या लिखा जाएगा 30 डिग्री। और कोट 30 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से आती है √3। अब यहाँ से y + x इज इक्वल टू 1200, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 1200 √3। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू 1200 √3 माइनस y, विच इज इक्वल टू 1200 √3। y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 400 √3 मीटर। तो ये 400 √3 माइनस कर दो, जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि 1200 माइनस 400, क्योंकि √3 तो कॉमन आ गया, तो 1200 माइनस 400 √3 मीटर, which is equal to 800 √3 meter is the required answer. Distance between two ship is 800 √3 meter. ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन और हमें गिवन है, वो ये है
कि फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यानी कि एक पॉइंट है ग्राउंड पर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो कि 10 मीटर टॉल है उससे कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। पहले इसका फिगर ही समझते हैं फिर आगे करेंगे। देखिए एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग ली, पॉइंट ग्राउंड पे एक लिया, ठीक है, इसने इसको देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमें दे रखा है इसके अंदर 30 डिग्री। ठीक है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है तो इसको 10 मीटर ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, ये है ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45। यानी कि अब हमारे पास ये एक फ्लैग स्टाफ दे दिया, ठीक है, यहाँ के टॉप से इसी ग्राउंड पे अब जो एंगल बन रहा है यानी कि ये आएगा वो 45 डिग्री का दे रखा है हमें, ये एंगल 45 दे रखा है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, टेक √3 इज इक्वल टू 1.732। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राउंड पे पॉइंट है वो पी ले लिया, इस पॉइंट को मैं क्यू ले लेता हूँ, इसको मैं आर ले लेता हूँ और इसको मैं एस ले लेता हूँ। ठीक है, जो डिस्टेंस है उसको मैंने एक्स मान लिया क्यू पी और इस आर और एस को डिस्टेंस को मैंने वाई मान लिया। तो फिगर तो क्लियर हो गया। अब सबसे पहले तो ट्रायंगल लेके चलेंगे आर क्यू और पी, जो स्मॉल वाली ट्रायंगल है वो। तो इन ट्रायंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी में एंगल आपका 30 डिग्री का है, ये आपका परपेंडिकुलर 10 है, ये आपका बेस x है। तो हम यहाँ पर x निकालना है, तो x डिवाइडेड बाई 10 यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो होता है कोट, और एंगल क्या है 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री की वैल्यू √3, सॉरी हाँ √3 होती है। ठीक है, तो इस तरह से भी सिंप्लाइज करके x की वैल्यू 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10√3 मीटर, ये कंडीशन है। x आ गया, x आने के बाद हमें एक्चुअली फ्लैग स्टाफ y निकालना है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाई y प्लस 10 यानी कि टोटल हाइट ले लेंगे, और इससे पहले हम ये लिख देते हैं इन ट्राइंगल एस क्यू पी। ठीक है, एस क्यू पी में बेस x लिया, हाइट जो है y प्लस 10 विच इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बेस है और ये पूरा परपेंडिकुलर बनेगा, वो बन जाएगा कोट। लेकिन अब की बार जो एंगल है वो 45 और कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो y प्लस 10 आएगी। ठीक है, और x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10√3, 10√3 इज इक्वल टू y प्लस 10, 10 लेफ्ट में आकर के माइनस हो जाएगा y, विच एम्प्लॉयज करके y की वैल्यू आ गई 10√3 माइनस 10। ठीक है, यानी कि 10 कॉमन लिया, √3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1.732। ठीक है, इसमें से 1 को माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू 10। 1.732 में से 1 माइनस करोगे तो सिर्फ 0.732 बचेगा, और 10 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी 7.32, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करते एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये आपका 732 यानी कि इक्वल में क्या बचेगा 7.32 मीटर इज़ द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ये आपका आंसर है।